अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें डाटा गिवन है ग्रुप फॉर्म में। ये हमारे पास अनग्रुप्ड फॉर्म में डाटा था और हमने यहाँ पर इधर हमें ग्रुप डाटा जो है वो गिवन है। और इसका फर्स्ट पार्ट है अर्थमेटिक मीन। हमने फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स। हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला। तो स्टूडेंट्स हमने डायरेक्ट और शॉर्ट फार्मूला से अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें अनग्रुप डाटा, तो उसमें हमने इसका अर्थमेटिक फाइंड आउट किया। सिंपल फार्मूला था सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो डिवाइड किया, सम लेकर उसको उसी जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हुई या ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड किया तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया। अब हमारे पास है ग्रुप डाटा, और ग्रुप डाटा के लिए हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। और दो मेथड है उसका, एक है डायरेक्ट मेथड से और फिर शॉर्ट फार्मूला से। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मेथड ऑफ फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के लिए अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो प्रोडक्ट लेना हमने फ्रिक्वेंसी और मिड पॉइंट का, और उसका सम लेंगे और फिर फ्रिक्वेंसी का सम लेके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ग्रुप डाटा का अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टेबल जो है ड्रा कर लिया है हमने। अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने का मेथड जो है वो फार्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट लेना है एफ एक्स का और फिर हमें फ्रिक्वेंसी का सम लेना है। तो उसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना, तो हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट 19 और 15 दोनों को ऐड करके हमने 2 पे डिवाइड करना, तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम मिड पॉइंट लेते हैं 15 और 19 का। तो यहाँ पर हम 15 प्लस 19 और इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये मिड पॉइंट आएगा 17। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 17। उसके बाद नेक्स्ट है 24 प्लस 20, इसको 2 पे डिवाइड, ये 44 हो जाएगा। 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 22। उसके बाद नेक्स्ट है 29 प्लस 25। तो इसको हम 29 प्लस 25 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर है 27। फर्दर जो है हम 34 प्लस 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 32 आ रहा है। और उसके बाद हम 39 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 37 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो मिड पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट लेकर यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम पहला प्रोडक्ट लेंगे, 17 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 17 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 153 आ रहा है हमारे पास। 17 और 9 को 153। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम 18 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 मल्टीप्लाई बाई 22, तो हमारे पास ये आ रहा है 396। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 396। फिर 35 को 27 से मल्टीप्लाई करना हमने। 35 को मल्टीप्लाई करना हमने 27 के साथ, तो हमारे पास ये आंसर है 945। तो स्टूडेंट्स 945 यहाँ पे लिखते हैं। फिर 17 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 17 मल्टीप्लाई बाई 32, तो हमारे पास ये 545 आ रहा है, 44। फिर 5 को 37 से 5 मल्टीप्लाई बाई 37, तो 185 आ रहा है। स्टूडेंट्स हमने सम लेना है, फ्रिक्वेंसी का भी सम लेंगे और एफ एक्स का भी सम लेंगे। तो पहले हम फ्रिक्वेंसी का सम लेते हैं। हम फ्रिक्वेंसी का पहले 9 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 5, हमारे पास ये आंसर है 84। तो स्टूडेंट्स 84 यहाँ पे लिखते हैं। सम ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो है वो 84 आई है। और उसके बाद हमने इसका सम लेना है, एफ एक्स का सम लेंगे हम। तो हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, इसको हम ऐड करते हैं। 153 प्लस 396 प्लस 945 प्लस 544 प्लस 185, हमारे पास आ रहा है
तो स्टूडेंट्स इसका सम हमारे पास 22,223 आ रहा है। इसको दोबारा से ऐड करते हैं हम। 153 प्लस 396 प्लस 945 प्लस 544 प्लस 185, तो हमारे पास ये आ रहा है 22223। तो स्टूडेंट्स आगे हम फार्मूलाज हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आ गई है और सम ऑफ एफ एक्स भी आ गया। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2223 डिवाइडेड बाय 84, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 2223 डिवाइडेड बाय 84, तो हमारे पास आंसर है, सॉरी ये गलत हो गया है, 2223 डिवाइडेड बाय 84, तो हमारे पास ये आंसर है 26.46। तो हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन आया है वो है 26.46। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मेथड था, डायरेक्ट मेथड से हमने अर्थमेटिक मीन निकाला है ऑफ ग्रुप डेटा। अब हमने शॉर्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालना ग्रुप डेटा का। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट फार्मूला जो है अर्थमेटिक मीन निकालने का हमारे पास दो हैं। अगर हमारे पास एक तो अनग्रुप डेटा, जैसा कि हमें ये है, ये अनग्रुप डेटा है, तो इसका हमने निकालना है अर्थमेटिक मीन, तो ये फार्मूला है, और ग्रुप के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। तो इससे हम जो है ना ग्रुप डेटा का जो अर्थमेटिक मीन है शॉर्ट मेथड से, ग्रुप डेटा का शॉर्ट मेथड से फार्मूला ये हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हमने अब शॉर्ट फार्मूला से अर्थमेटिक मीन निकालना है और ग्रुप डेटा का। तो यहाँ पर हम पहले जो है फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है a माइनस a प्लस सिग्मा एफ ऑफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको फ्रिक्वेंसी तो अंडरस्टूड बात है, फ्रिक्वेंसी अंडरस्टूड बात है, लेकिन आपके पास जो एक नए टर्म आई हमारे पास डी है। डी क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने मिड पॉइंट एक्स यानी मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया तो वही हम यहाँ पर लिखते हैं। स्टूडेंट्स मैंने मिड पॉइंट लिख लिए है। मिड पॉइंट वही थे जिस तरह से हमने दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, तो सबको डिवाइड किया। वो जो पहले हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया, तो वही यहाँ पर मैंने लिख ली है। अब यहाँ पर हमने डी फाइंड आउट करना है और डी को फिर एफ से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका हमने सम लेना है। सम ऑफ फ्रिक्वेंसी भी चाहिए हमें, सम ऑफ एफ ऑफ डी चाहिए। अब डी क्या है? डी है हमारे पास एक्स माइनस ए। अब एक्स माइनस ए, अब ए क्या है? ए जो है वो कोई भी पॉइंट आप एक्स में से लेना, आपने कोई भी पॉइंट आपने एक्स में से ले लेना, अज्यूम कर लेना, अज्यूम कर लेना आपने कोई भी पॉइंट फ्रॉम एक्स। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास मैंने यहाँ पर जो अज्यूम कर रहा हूँ वो 27 ले रहा हूँ मैं। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने डी फाइंड करना है। तो x में से आपने 17 में से आपने अज्यूम किया है, आपने पास कोई भी फ़र्ज़ कर लेना, कोई भी नंबर, इनमें से कोई भी ले लेना आपने x में से। तो मैंने 27 लिया, आप इसमें से 32 भी ले सकते हैं, 22 भी ले सकते हैं, समथिंग। अब आपने यहाँ पे डी फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करते जाओगे, x में से a माइनस करते जाओगे। अब ये हमारे पास x है 22, और 22 मैंने जो हमने अज्यूम किया है 27 वो पुट करते जाना आपने इसी तरह। तो ये x हमारे पास 27 है और अज्यूम a हमने किया है 27, उसमें से माइनस कर देना आपने। सिमिलरली हमने ऐसे माइनस करते जाना है, तो हमारे पास d की वैल्यू आती जानी है। तो आपने यहाँ पे 37 माइनस 27 सबको मैंने x में से a माइनस कर दिया है। जो मैंने अपने पास से x में से कोई भी पॉइंट ले लेना, एज्यूम कर लेना, वो a होगा। तो एज्यूम किया हमारे पास जो a है वो 27 है। अब बच्चों हमने माइनस करेंगे, 17 में से 27 माइनस करेंगे, हमारे पास 10 आ जाएगा माइनस का। इधर 22 में से माइनस 27 करेंगे, तो यहाँ पर माइनस करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स 22 में से माइनस करना हमें 27, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 22 माइनस 27, तो -5 आएगा। तो यहाँ पर आपने -5 लिख लेना है। 27 में से 27 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 37 में से 27 माइनस करोगे तो आई थिंक 5 आ गया। 32 माइनस 27 ये इक्वल है 5 के। तो यहाँ पर आपने 5 पुट करना है। फिर 37 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास डी आ चुका है और डी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बच्चों हमने क्या करना है, एफ ऑफ डी फाइंड करना है। अपने फ्रिक्वेंसी को हमने मल्टीप्लाई करना -10 के साथ, तो ये हमारे पास -90 आ जाएगा, यानी 9 को -10, यानी एफ और डी को हमने मल्टीप्लाई करना है।
तो एफ़ हमारे पास 9 है, एफ़ हमारे पास क्या है 9 और डी हमारे पास क्या है -10, तो मल्टीप्लाई क्या हमारे पास क्या आ गया -90। फिर आपने -18 को इन फ्रिक्वेंसी हमारे पास 18 है और डी हमारे पास है -5, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 5 -5 या 5, तो हमारे पास ये भी -90 ही आ रहा है क्योंकि माइनस है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आएगा। उसके बाद 35 फ्रिक्वेंसी 35 है, फ्रिक्वेंसी 35 है और डी हमारे पास 0, तो डेफिनेटली 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आंसर भी 0 आएगा। अब आगे है फ्रिक्वेंसी हमारे पास 17 है और ये 5 है, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास 85 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है 5 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना, हमारे पास 50 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये एफ ऑफ डी भी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, सम लेना है। ये सम लेंगे तो हमारे पास 84 ही आएगा, जिस तरह से हमने पहले ऐड किया है 84 ही हमारे पास आया था सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। और उसके बाद ये हमारे पास इसका सम लेते हैं -90 -180, यहाँ पर -180 लिखते हैं, -180 प्लस 85 यानी 0 ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा, चलिए 0 ऐड कर लेते हैं, प्लस 85 फिर प्लस 50, तो हमारे पास आंसर है -45। तो सम ऑफ एफ ऑफ डी हमारे पास आंसर है -45। अब बच्चों हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यहाँ पर इस फार्मूले हमने पुट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगी x। अब यहाँ पर ए की वैल्यू हमने 27 हमने लेट की थी, वो यहाँ पर पुट करेंगे, प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी हमारे पास क्या आ रहा है -45 डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ 84। तो आगे सॉल्व करेंगे हम 27 प्लस, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं -46 यानी प्लस माइनस आंसर आएगा तो यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 45 को डिवाइड करें हम, 45 डिवाइडेड बाय 84 हमारे पास आंसर क्या है 0.53, 0.53। अब क्या करना हमने 27 में से ये माइनस कर देनी है, 27 माइनस 0.53। स्टूडेंट्स हमारे पास वही आंसर आ रहा है x डैश इज इक्वल टू 26.46। स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर जो हमने पहले जो फाइंड आउट किया था वो हमारे पास 26.46 था, इधर भी हमारे पास 26.46 है। स्टूडेंट्स दोनों मेथड से हमारे पास आंसर क्या है वो सेम आया। तो ये हमारे पास दो पार्ट थे, इसमें से हमने एक कर लिया, सेकंड हम कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।